ननो यदृश्यम तदसत यथा स्वप्रदर्शन, जो दृश्य होता है वह असत होता है, जैसे कि स्वप्न का विषय। इस व्याप्ति के आधार पर आप कह सकते हो अस्तित्व दृश्य से असत्वात् सद्बुद्धिरपि नास्ति। अस्तित्व के साथ में दृश्य को आप अनुभव कर रहे हैं और दृश्य का असत होने से वो सद्बुद्धि भी नहीं है, ऐसा कोई आशंका कर सकता है। उसको भाष्यकार जवाब दे रहे यदापि विषय प्रविलापन प्रविलाप्यमाना बुद्धि तदापि सा सत्प्रत्यगर्भैव विलीयते। जब भी विषय का प्रविलापन करने से तो विषयाकार जो ज्ञान है प्रविलाप्यमान बुद्धि, जब बुद्धि का भी जो लय होगा वह बुद्धि तदापि सा तब भी वह बुद्धि सत प्रत्यय गर्भाए वह सत प्रत्यय सदबुद्धि ही रहेगी। नास्ति ऐसा नहीं कहना, क्योंकि वह प्रत्यय अवश्य रहता है और सद रूपी गर्भ में ही एकीभूत होगा, सत प्रत्यय का गर्भ में छिप जाता है। सत प्रत्यय गर्भैव विलीयते, इसीलिए अंततो गत्वा सद्बुद्धि ही स्वीकार करना पड़ता है। बुद्धि न प्रमाण सदसतौर याथात्म अवगम है, और बुद्धि ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है किसी सत की या असत का याथात्म का निश्चय करने में। ज्ञान ही प्रमाण है। अब बुद्धि सबसे ज्ञान लेना है, प्रत्यय ज्ञान, सद्बुद्धि सत प्रत्यय सद्ज्ञान एक ही चीज। मूलम चित जगत न स्यात्, क्योंकि यदि इस जगत का मूल ना होता तो असद अन्वितमेव इदम कार्यम असद इत्यं गृह्यत, फिर तो यह कार्य असत से अन्वित हो जाएगा, क्योंकि आपने सत मूल को नहीं मानोगे। यदि इससे चेत कर दिया ना, यदि इस जगत का मूल किस सत रूपी ब्रह्म को नहीं मानते हो तो यदि चेत जगतो मूलम सत न स्यात्, तब क्या होगा? जो कारण क्या रह गया? फिर असत रह गया। जब आप सत्य को कारण नहीं मानोगे फिर कारण क्या होगा? असत मानना पड़ेगा, और वो असत जो कारण में है वही तो कार्य में आएगा, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। असत अन्वितम एव इदम कार्यम, असत से अन्वित होकर के यह कार्य रहेगा तो असत इत्येवं गृह्येत, तो फिर सारी दुनिया को हर एक कार्य के साथ में असत करके ही ग्रहण होना चाहिए। घटो असत घटो नास्ति ही हमेशा होना चाहिए, घटो अस्थि कभी नहीं होना चाहिए। घट असन नहीं होना चाहिए, घट असन होना चाहिए, न तो इतदस्ति, ऐसा दुनिया को कभी ग्रहण नहीं होता। सत सत इत्येव तो गृह्यते, ये सब लोग क्या ग्रहण कर रहे हैं? सत सत करके ग्रहण करते। घटासन पढ़ासन बढ़ासन सत्य का ही अनुस्यूतता सकल कार्यों में देखने को मिलता है, और सभी ग्रहण करते हैं सत्य को ही, असत को कोई ग्रहण ही नहीं करता। यथा मृदादि कार्यम घटादि मृदादि अन्विता, जैसे मृदादियों का जो कार्य घटादि है वह घटादि मृत आदि से अन्वित हुआ करता है, तद भिन्न से अन्वित नहीं है। मृदादि अन्वितम, मृदादि का जो कार्य घटादि है वह कारण मृत्यु का आदि उसमें अन्वित होता है, कि हमेशा नियम है जो भी कारण होगा वह अपना कार्य में अन्वित रहेगा। मृत्यु का कार्य घट होने के कारण से घट में मृत्यु का अन्वित है। स्वर्ण का कार्य आपके कुंडलादि है, इसे कुंडलादि में स्वर्ण अन्वित रहेगा। तस्मात इसलिए जिसलिए मैं इस जगत में या हम लोग इस जगत में हर वस्तु के साथ में अस्थि का ही अन्वय होता हुआ अनुभव करते हैं, इसलिए मानना पड़ेगा जगतो मूलम आत्मा अस्तित्व उपलब्धव्य, जगत का मूल जो आत्मा है उसको अस्थि ऐसा ही कर अनुभव करना होगा। अकस्मात क्यों? क्योंकि दुनिया में यही देख रहे हैं अस्तित्व ब्रुवतो अस्तित्ववादी, अस्तित्व ब्रुवत मने अस्तित्व बोलने वाले लोग। आगमार्थ अनुसारिण, कौन है वो? अस्तित्व मानने वाले लोग, जो आगम के अर्थ को स्वीकार करने वाले लोग, उसके अनुसरण करने वाले लोग। श्रद्धानाद, श्रद्धा होने से वो लोग आगम के अर्थ का अनुसरण करने वाले लोग कहते हैं आत्मा के विषय में
अस्ति। अतः उनसे भिन्न अन्यत्र नास्तित्ववादिनी, जो नास्तित्व को कथन करने वाले लोग हैं उनके विषय में यह कहना होगा कि वो क्या मानते हैं, नास्ति जगतो मूलम। उनका कहना है जगत का मूल नहीं है, असत कार्यवादी, असत अर्थात नहीं है कुछ भी। तो आत्मा निरन्वयमेव इदम कार्यम अभावांतम प्रविलीयते। फिर तो हमें कहना पड़ेगा आत्मा का अन्वय के बिना यह जो कार्य है वह जब लय होगा कहा जाएगा, है अभाव में चला जाएगा। अभावांतम विलीयते प्रविलीयते, क्योंकि इसका कारण क्या था, असत था। इस जब लय होगा तो कहाँ लय होगा, फिर वो असत में लय होना है कि जिसका जो कारण होता है वह कार्य जब नष्ट होएगा वह अपने कारण में ही लय हो जाएगा। अतएव कार्य का जब आपने कारण असत मान लिया है तो वह कार्य विलय होगा तो कहाँ जाएगा, असत में जाएगा। इसे अभावांतम प्रविलियत इति मन्यमाने, ऐसे मान लेने पर विपरीत दर्शिनी नास्तित्ववादिनी, ऐसे जो विपरीत दर्शन करने वाले नास्तित्ववादी लोग कथम तद उपलभ्यते है ना मंत्र में, जैसे कथम तद ब्रह्म तत्व उपलभ्यते, ऐसे लोग उस ब्रह्म को तत्वतः कैसे अनुभव कर सकते हैं, न कथंचन उपलभ्यते। कहने का मतलब नास्तित्ववादी लोग कभी भी इस आत्मा में ब्रह्म का अनुभव तीनों ही कालों में कभी कर ही नहीं सकते हैं, वो कभी अनुभव नहीं कर सकते। तस्मात् इसलिए इस पूर्व मंत्र ने क्या किया, अपोही असत्यवादी पक्षम आसुरम। असत्यवादी पक्ष क्या है, आसुर पक्ष, आसुर वेदांत है जो कहते हैं कि भाई जगत का मूल ब्रह्म है नहीं, हाँ, शून्यवाद, क्षणिकवाद, निरात्मवादी लोग जितने भी हैं, हाँ, ये सब कैसे हैं, आसुर सिद्धांत वाले लोग हैं। उनके असत्यवादी पक्ष का, आसुर पक्ष को अपोह्य हटा करके अस्तित्व आत्म उपलब्धव्य, अस्ति ऐसे ही उस आत्मा को अनुभव करना चाहिए। इस विषय में मंत्र आरंभ होता है। अस्तित्वोपलब्धव्य तत्वभावे न चोभयो, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। अस्तित्वोपलब्धव्य, अस्ति ऐसा ही इसको उपलब्ध करना चाहिए, तत्वभावेन च, और तत्वभाव से भी उसको जानना चाहिए। वह आत्मा इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिए, वह आत्मा है इस प्रकार से ही उपलब्ध करना चाहिए, और तत्रूपेण उसे जानना चाहिए। पहला वाला है सोपाधिक, दूसरा निरुपाधिक। अस्तित्व उपलब्धव्य सोपाधिक, घटोस्ति पटोस्ति मठोस्ति इत्यादियों में अस्थि जो कहा जा रहा है वो कारण रूप आत्मा का स्वरूप है। घटोस्ति जो मैं कहता हूं, घट का जो वास्तविक कारण है, अधिष्ठान भूता जो है आत्मा को ही अस्थि शब्द में कह रहा हूं, ऐसा सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन है। और तत्व भावना मैंने घटादि उपाधि रहित निरुपाधिक ब्रह्म भाव से भी वह जानना चाहिए। वयोः, इसलिए दोनों के दोनों सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म में से जिसे पहले उसकी अस्तित्व भाव से उपलब्धि हुई है उसी को तत्व रूप से भी साक्षात्कार होता है। क्योंकि यहां भी पौर्वा पर पहला तत्व भाव होगा, बाद में अस्थि भाव होगा, ऐसी बात नहीं है। ये क्रम भी दे दिया साधना का। पहले आपको क्या करना है, सोपाधिक ब्रह्म का ही अनुभव करना है। कि जिस व्यक्ति ने अस्तित्व उपलब्धस्य, अस्ति ऐसा जिस व्यक्ति ने उपलब्ध कर लिया उस पुरुष को ही क्या होता है, तत्वभाव प्रसिद्ध, उसी के सामने निरुपाधिक ब्रह्म प्रकट हो जाता है, अनुभव में आ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसका मतलब किया सोपाधिक ब्रह्म को ग्रहण नहीं किया, उस व्यक्ति को कभी निरुपाधिक ब्रह्मानुभूति हो नहीं सकती है। इसे वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। हरेक उपाधि वासुदेव का अनंत रूप है, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णवे, इसको जो अनुभव नहीं कर सकता है वह निर्गुण ब्रह्म को भी अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए ईशावास्यमिदगम सर्वम,
जो उस परमात्मा को इस सकल जगत रूपेण व्याप्त है ऐसे नहीं मानता, वह अनुभव नहीं कर सकता, वह निर्गुण ब्रह्म को भी अनुभव नहीं कर सकता है। इसे सोपाधिक ब्रह्म को पहले अनुभव करोगे तो निरुपाधिक ब्रह्म को अनुभव कर सकते हो। सगुण साकार ब्रह्म को जब स्वीकार करोगे तभी निर्गुण निराकार ब्रह्म को अनुभव कर सकता है आदमी। यह क्रम है, इसलिए जान के बोला गया अस्तित्व उपलब्धस्य पुरुषस्य प्रति एव तत्व भाव प्रसिद्धि। ऐसा पुरुष के प्रति ही तत्व भाव मान यथार्थ भाव जो निर्गुण भाव निरुपाधिक भाव है वह उसका प्रसिद्धि मैंने साक्षात्कार हो जाता है। वह सोपाधिक स्वरूप दो है, सत्कार्यो बुद्धियादि उपाधि ही। भाष्य में ना सत्कार्यो बुद्धियादि उपाधि ही अस्तित्व आत्मा उपलब्धव्य अस्ति, ऐसा ही आपको आत्मा के बारे में उपलब्ध करना चाहिए। माने वह आत्मा है, आत्मा अस्ति, ऐसा ही आपको हमेशा उपलब्ध करना चाहिए। माने सभी कार्यों के साथ सत्कार्यो बुद्धियादि उपाधि, अर्थात यह सत्कार्येष अनुस्यूत अस्ति स एव आत्मा इति उपलब्धव्य। जो सकल सत्कार्यों में अनुस्यूत है अस्थि रूपेण वही आत्मा है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। पहला माने ये हो गया बाह्य की उपाधि क्या है आपके पास, दो है, एक तो बाह्य घटपट आदि सारा और एक अंतर, ये शरीर को मैं और मन बुद्धि इंद्रिया अहंकार ये सारी उपाधियां। बाह्य उपाधियों के साथ अस्तित्व उपलब्धव्य, इसी प्रकार से बुद्धियादि उपाधि भी ही बुद्धियादि उपाधियों को लेकर के भी अस्थि करके अनुभव करना चाहिए। बाह्योपाधि और अंतरोपाधियों के साथ जो अस्थि करके आप व्यवहार करते हो, मेरा मन है वो अच्छा है या खराब है, बुद्धि है वो ठीक है इत्यादि जो व्यवहार कर रहे हो सभी के साथ है व्यवहार होता है। घट है पट है मठ है, जरा बुद्धि है मन है अहंकार है तो यहां भी हो रहा है ना व्यवहार। अस्थि का व्यवहार यहां भी होता है। और मलिनम अस्ति स्वच्छम अस्ति, बुद्धि मलिन है बुद्धि स्वच्छ है, मन मलिन है मन स्वच्छ है इत्यादि है, तो अंतर उपाधियों में भी व्यवहार होता है। इसलिए भाष्यकार दोनों उपाधियों को दिखा दिया, सत्कार्यो बुद्धियादि उपाधिश्च, सत्कार्य घटादि और ये हो गए बाह्योपाधि और बुद्धियादि ये अंतरोपाधि हो गए। यदा तद तो अविक्रियात्मा और दूसरा यदा तो तद रहित मने उपाधि रहित अविक्रियात्मा, उसको तत्व भाव से कहा गया मंत्र में, जो अविक्रिय स्वरूप है आत्मा का। तथा कार्य कारण व्यतिरेक नास्ति, कि जो कार्य है वह कारण से व्यतिरेक नहीं है। ये कैसे निश्चय हुआ है? तब कहते हैं श्रुति कहती है ना वाचारम्ण विकार नाम अधियम मृत्तिका इत्यव सत्यमिति श्रुते है छांदोग्य 6:4। वाचारम्णम विकार नाम अधियम, क्योंकि कार्य जो है ना कारण से व्यतिरेक नास्ति इति निश्चितम भवति, ये निश्चित है। कहाँ निश्चित हुआ? वाचन विकार नाम अधेयम, विकार नाम अधेयम स्पष्ट करे। वाचारम्भण है ये सब वाणी का आरंभ मात्र ही है, वाणी का विलास मात्र ही है। ये जितना भी विकार है नाम से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वास्तव में है क्या? मिट्टी ही है। घड़ा नाम केवल व्यवहार मात्र के लिए आप करते हो, वास्तव में मिट्टी से अलग कोई घड़ा नाम का चीज नहीं है। उसे ब्रह्म से बिन कोई जगत नाम की चीज वास्तव में है नहीं। जगत केवल नाम और रूप हम लोगों की बुद्धि की कल्पना है, अविद्या की वजह से माया की वजह से कल्पना मात्र ही है। वास्तव में ब्रह्म ही है, ब्रह्म से बिन कुछ नहीं है। यदा है ना, यदा तो शुरू किया था ना भाष्य, जब यह निर्णय आपको है निश्चय है, तदा तस्य निरुपाधिक अलिंगस्य, तब ब्रह्म क्या है? निरुपाधिक। जब कार्य और कारण भिन्न देख रहे हो तब कार्योपाधि को लेकर के भी हमने कहा सोपाधिक ब्रह्म समझो, करणोपाधि को लेकर के भी सोपाधिक ब्रह्म समझो। जब कार्य कर्ण संघात आपने निर्णय लिया कारण से अलग नहीं है, तब क्या होगा? सोपाधिक ब्रह्म खत्म, उपाधि रही नहीं। उपाधि अपने कारण से अलग नहीं रहा, जब उपाधि नहीं रह गया तो बचा क्या? केवल कारण बच गया, और कारण क्या है? निरुपाधिक ब्रह्म है। तदा तस्य निरुपाधिक अलिंगस्य, तब वह जो ब्रह्म कैसा है? निरुपाधिक है, अलिंग है।
सद सदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जित। अब अस्थि भी नहीं बोल सकते, अब नास्ति भी नहीं बोल सकते। घट में तो दोनों व्यवहार हो रहा था ना, घटो अस्थि घटो नास्ति। अब ब्रह्म अस्थि ब्रह्म नास्ति व्यवहार हो जाएगा क्या? इसलिए सत और असत आदि या सद सद विलक्षण सद सद उभय आदि से उन दोनों को भी लेना। सद असद सद सद विलक्षण सद सद उभय, ये चारों कोटियों का जो प्रत्यय है उनका विषयत्व वर्जित, उनकी विषय से रहित यह ब्रह्म हो जाता है। आत्मनः तत्व भाव भवति, वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, तत्व भाव है, यथार्थ स्वरूप है। ये समझो। निरुपाधिकता आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, सोपाधिकता आत्मा में कल्पित स्वरूप है। तेन च रूपेण, इस रूप से आत्मा उपलब्ध वर्तते, इस रूप से ही आत्मा अवश्य अनुभव करना चाहिए, आत्मा का अनुभव व्यक्त करना चाहिए। इस बात को यहां पर भी अनुवर्तते, अस्तित्व उपलब्धव्य और तत्वभावेन च उपलब्धव्य, उपलब्धव्य को आगे इस तरह से जोड़ लेना। सोपाधिकों के साथ अस्थि रूपेण उस अनुभव आत्मा का अनुभव करना चाहिए, और निरुपाधिक का अपने यथार्थ स्वरूप जो है निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्क्रिय अविकृत रूपेण ही उसको अनुभव करना चाहिए। तत्रापि उभयोः, उन दोनों में भी क्रम है अनुभव करने का। ये मत सोचिए पहले मैं निरुपाधिक ब्रह्म का अनुभव कर लूंगा तब मैं समझूंगा ये सारा सोपाधिक ब्रह्म है करके, कारण को जान लूंगा तब मैं कार्यों को समझूंगा ये कारण से अलग नहीं है, ऐसा उल्टा रास्ता चलेगा नहीं। कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, कारण को देख करके कार्य का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कारण में कौन सा कार्य उत्पन्न होगा यही कोई नहीं बता सकते। तो कैसे निर्णय ले लोगे कारण को देखकर कार्य के बारे में? इसे कारण को देख के कार्य के बारे में निर्णय नहीं होता, किंतु कार्य को देख करके ही कारण के बारे में निर्णय होता है। तत्रापि उभयो, उभयो कौन से उभयो? अस्थि और तत्वभाव, संसार नहीं, अस्थि और तत्वभाव। आगे लिख रहे स्वयं ही, सोपाधिक निरूपाधिक अस्तित्व तत्वभाव समय क्या कर रहे हैं ना, उभयो का, उभयो मने सोपाधिक निरूपाधिक, जिसको मंत्र में क्या कहा था? अस्तित्व और तत्वभाव शब्दों से मंत्र में ही तो आया था ना, अस्तित्व उपलब्ध तत्वभाव च उभयो आया था। इसलिए उभयो का अर्थ पूर्व में कहा उन दोनों को लेना। कौन दोनों? अस्थि और तत्वभाव, अर्थात सोपाधिक और निरुपाधिक। इसलिए यहां जो षष्ठी आए उभयो वो निर्धारणार्थ षष्ठी है, अनिर्धारणार्थ नहीं। क्रम का निर्णय देने के लिए आया हुआ है षष्ठी। किस क्रम से भी अनुभव करना है वह क्रम को तय करने के लिए है ये षष्ठी। पूर्वम, इससे पहले क्या अनुभव होगा हमें? अस्तित्व उपलब्धव्यस्य आत्म सत्कार्योपाधिकृत अस्तित्व प्रत्येन उपलब्धव्यस्य, जिस पुरुष ने पहले यह अनुभव कर लिया। क्या अनुभव कर लिया? अस्ति, ऐसा ही अनुभव किया। का मतलब क्या? आत्मा का सत्कार्योपाधिकृत, आत्मा का अनुभव कर रहा है। कैसे कर रहा है? लेकिन सत्कार्य घटादि रूपी उपाधिकृत, अथवा सत्कार्य घटादि और उपाधि से क्या लेना? बुद्धि। जैसे पहले भाषाकार ने क्या कहा था? सत्कार्यो बुद्धियादि उपाधि ही। दो विभाजन हमने कर लिए थे उसको, एक ही भी हो सकती है। सत्कार्य रूपा जो बुद्धियादि, बुद्धि ऐसे आदि से घट भी आ गया है ना, घट भी आ ही जाएगा। जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सत्कार्योपाधिकृत अस्तित्व प्रत्यय उपलब्धव्य, सत्कार्य जो घटादि उपाधियां बुद्धियादि उपाधियों के साथ तत्कृत जो अस्तित्व प्रत्यय है, घटोस्ति पटोस्ति बुद्धिस्ति मनोस्ति इत्यादि तार्श प्रत्ययों के द्वारा आत्मा का जिस व्यक्ति ने उपलब्धि कर लिया उसी व्यक्ति के प्रति, उपलब्धस्य पुरुषस्य प्रति, पहले ऐसे उपलब्ध कर लिया आदमी ने, हर उपाधि के साथ में जो अस्थि अनुभव में आ रहा है वो आत्मा है। इसे सभी घट आदि जो कार्य है इसका अधिष्ठान कारण आत्मा है। ऐसे सभी उपाधियों के साथ स्व उन उपाधियों का कारणभूत अधिष्ठानभूत आत्मा को अनुभव कर रहा है जो व्यक्ति, उसी व्यक्ति को पश्चात बाद में क्या होता है? प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप, सकल उपाधियों से रहित, प्रत्यस्तमित, उपाधियों को आप देखना ही बंद कर दिए,
दृश्य दिखाई नहीं देगा उसको, अब सीधा निरुपाधि में पहुंच गया। पहले दृश्य विशिष्ट आत्मा का अनुभव किया, आप दृश्य रहित आत्मा का अनुभव करता है। जैसे चित्रयुक्त टीवी को देखते हो और बिजली चली जाए, चित्र रहित टीवी को देखते हो, उपाधि गई ना। अब बिजली उपाधि में दिमाग खराब हो रहा है तो बिजली गई तो अच्छा हो गया, झंझट खत्म हो गई। अब क्या केवल स्क्रीन देखते रहो, है नहीं? है? उसमें आनंद नहीं है, मूर्खता है। असली आनंद तो उसी में, असली आनंद तो चित्र अभाव में ही है। यही अज्ञानी की दशा है, चित्र में आनंद समझता है, अनेकता में आनंद समझता है, द्वैत में आनंद समझता है। शास्त्र क्या कहता है? द्वितीया द्वै भयम भवति, यत्र द्वैतम इव भवति तत्र भयम भवति। द्वैत इव भी हो जाए तो भय, जहाँ द्वैत ही है तो वहां कहना ही क्या। इसे एक में अद्वितीय तत्व में ये परमानंद रूपता है, एकत्व में आनंद रूपता है। भ्रांति वशात आदमी उल्टा सोचता है। इसे कहते हैं प्रत्यस्तमित, जो सर्वोपाधि रूपा आत्मा व तत्व भाव वीत विदिताभ्याम अन्यो आ गया ना। जैसे केनो प्रश्न ज्ञान विदित और अविदित, अन्य देवदेवितात अथवा अविदिताद अधि मंत्र है तो आगम मंत्र, आगम कहा था उसको, वही यहां पर कह दे रहे हैं भाष्यकार याद रख करके। वह आत्मा कैसा है? विदित और अविदित इन दोनों से अन्य है। वह न विदितों में गिना जा सकता है न अविदितों में, किंतु दोनों से अन्य अद्वैत स्वभाव, अद्वैत स्वभाव वाला है, जिसको श्रुतियों ने क्या गाया है? नेति नेति कह दिया। बृहदारण्यक 3-3-6 नहीं 2-3-6 3-9-26 ऐसा अनेकों बार आया है नेति नेति। और ये भी बृहदारण्यक का है, अस्तुलम अननु अरस्वम 3-8-8 का है। और अदृश्य अनात्म अनिल अनिरुक्त अनिलयने तैत्रीय 2-7-1 का है। इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट, इत्य श्रुतियों से निर्दिष्ट है। वह जो निरुपाधिक भाव है प्रसिद्धति मैंने अभिमुखी भवती, वह हमारे अभिमुख हो गया, अर्थात वह हमारा साक्षात्कार हो जाता है, उसका साक्षात्कार आदमी को हो जाता है। नीति नीति से कहा गया है अस्थूलम अननु अरस्वम इत्यादि श्रुतियों ने जो कहा, अदृश्य है वह, अनात्मी है, अनिरुक्त है, अनिलयन है, इत्यादि शब्दों से जो लक्षित किया गया है, श्रुतियों से निर्दिष्ट है, जो वह भाव जो निरुपाधिक भाव है वह भाव हमारे अभिमुख हो जाएगा, माने उस भाव को हम साक्षात्कार कर लेते हैं। इसका नाम तत्व भाव प्रसिद्धति। आत्म प्रकाशनाय पूर्वमस्ति की उपलब्धवतः इत्येतत्, आत्मा का प्रकाशन करने के लिए जो पहले आपने अस्थि करके उपलब्धि किया था वही व्यक्ति के सामने उपलब्धवतः है ना, उपलब्धवान जो पुरुष है उसके सामने, जिसने पहले आत्मा को प्रकाशन करने के लिए पहले क्या अनुभव किया था उसने? अस्थि, घटोस्थि पटोस्थि मटोस्थि इत्यादियों में इसे सबसे पहला जो पंचदशी का प्रकरण है यही प्रकरण उन्होंने लिया। वहां घटासन पटासन वटासन सन 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 अनुस्युत है, सत्य अनुस्युत है। घट ज्ञान पट ज्ञान वट ज्ञान में चित्त अनुस्युत है, केवल एकमात्र आनंद रूपता अनुस्युत अगर सभी में अनुभव नहीं आता। फिर उसका अनुमान से निश्चित कर दिया, फिर परम प्रेमास्पद उत्पाद आत्मा ही आनंद रूप है, बाकी नहीं। यह वहां पहला प्रकरण पंचदशी का यही निश्चय हुआ है। ये सब इसी श्रुतियों के आधार पर ही वहां प्रकरण बनाया गया है। इत्येतत् एवं परमार्थदर्शन, इस प्रकार का जो परमार्थदर्शी है उस परमार्थदर्शी को क्या लाभ होगा, क्या फल मिलेगा? तत्व भाव का साक्षात्कार होने से वो समझाया जा रहा है अभी। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय हृदय श्रद्धा अतमर्थ्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब जिस समय में सर्वे कामा यदा प्रमुच्यन्ते, सारी कामनाएं उसका जो है हृदय में स्थित जितनी भी कामनाएं वे सब के सब प्रारब्ध से जो भिन्न, ये समझना, सब छूट जाती हैं, उससे अलग हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। ये अस्य हृदय श्रद्धा, अस्य मने एतार्ज मुमुक्षु, जो अब आत्म साक्षात कर लिया, जीवन मुक्त हो गया, अस्य से जीवन मुक्त हृदय श्रद्धा ये कामा सर्वे, ये सर्वे कामा, उसका हृदय में जो आश्रित जितनी भी कामनाएं हैं वे सब के सब
प्रमुच्छन्ते, वो सब उससे अलग हो जाते हैं, मैंने पृथक हो गए, नष्ट हो जाते हैं। तब उस समय क्या होगा? अथ मने तदा मर्त्यो अमृतो भवती, तो उस आत्म साक्षात्कार से पूर्व अपने को, जो यह जीवन मुक्त पहले अपने को क्या मान रहा था? मरणशील, मर्त्य मान रहा था। अब अपने आप को क्या मानेगा? मैं अमर हो गया, अमृतो भवती, वह अमर हो जाता है। अत्र ब्रह्म समष्टुत है, क्योंकि वह इसी वर्तमान शरीर में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। नहीं मरने के बाद ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा, जीते जी इस शरीर के अंदर रहते हुए वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। षंडोपाख्यान जैसा नहीं है ना। योग सूत्र में व्यास भाष्यकार ने षंडोपाख्यान लिखा, जानते षंडोपाख्यान? पहले बताया है, वैसे याद नहीं किसी को। षंडोपाख्यान मन एक नपुंसक आदमी था, उसकी शादी हो गई किसी लड़की से, और उस लड़की के बहनों की भी शादी हो गई, छोटी बहनों की, और छोटे बहनों के सब एक एक दो दो तीन तीन बच्चे हो गए, और बड़ी वाली जो है उसको एक भी नहीं हुए। तब वो अपना पतिदेव उसे प्रार्थना करके कहती है, भगवान क्या बात है, हाँ हमें क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं? हमारी छोटी बहनें सब तो एक एक दो दो तीन तीन लाइन खड़ा कर दिए हैं, वहाँ की फैक्ट्री तो चालू है बढ़िया हो, यहाँ फैक्ट्री क्यों ठंडा हो गया? तब वो कहता है ऐसा है, हमने तो निश्चय कर लिया है इस जन्म में कोई संतान पैदा नहीं करेंगे, और मैं मरने के बाद, हाँ मरने के बाद तुम्हारे अंदर बच्चे पैदा करूंगा, तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। वो बेचारी भोली भाली सोचे ठीक है, आप मरने के बाद मैं भी मरूंगी, फिर दोनों कहीं और पैदा होंगे, फिर पति पत्नी बनेंगे, तब हम लोगों से बच्चे होंगे। ऐसा वो भी संतुष्ट होकर चुप हो जाते। इन्हें संभव है? क्या जाने उसके मरने में वो कहाँ जाएगा, क्या पैदा होगा क्या नहीं होगा। ये मरने के बाद कब मरेगी इसका कोई भरोसा है क्या? हाँ पति मर जाने के 20 साल 25 साल बाद जो यदि मरेगी तो हो सकता है उनकी बेटी बन के पैदा हो जाए। हाँ 20 साल के अंतराल में जो मर रही है, बाद में वो जन्म लेगी, फिर वो 20-25 साल की जब होगी तब तो 50 साल का बुढ़ा रहेगा ना, उसी से शायद तो हो नहीं सके। वो भी मान लो तुरंत शायद जन्म हो गया उसका, तो कैसे दोबारा पति पत्नी हो पाएंगे? एक झूठी आश्वासन है। उसी यदि कोई कहे तुमको ब्रह्म का अनुभव मरने के बाद होगा, वह भी झूठी आश्वासन ही हो नहीं सकता। जो जीते जी जिसने अनुभव नहीं किया मरने का अनुभव करेगा, यह असंभव परिकल्पना है। इसे अत्र मैंने अस्मिन्नेव शरीरे स्थित एव शरीरे ब्रह्म भाव को वह प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म समष्टुत है। एवं परमार्थ दर्शन, यदा इस प्रकार से परमार्थ का दर्शन करने वाला वह जो आदमी है, उस आदमी को क्या होता है? परमार्थ का दर्शन करने वाला, उन्हें परमार्थ निकेतन आश्रम का दर्शन करने वाला, ऐसा अर्थ नहीं करने का है। परमार्थ में ब्रह्म, उसका दर्शन करने वाला, आत्म साक्षात्कार कर लेने वाला जो पुरुष है। यदा यस्मिन काले, जब मैंने जिस समय में सर्वे काम कामयितव्यस्य अन्यस्य भाव, क्योंकि उसके लिए सारी कामना नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो आत्मा का अनुभव कर लिया अब उसके लिए कामना करने योग्य स्व से भिन्न कुछ भी नहीं रहा। कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात्, कामना करने योग्य कोई अन्य चीज ही नहीं रह गया, क्योंकि वह आत्म काम है, आप्त काम है, तृप्त आत्म तृप्त है, आत्म क्रीड है, इतने शब्दों से कहा गया है। अतएव अकाम रूपता को ही प्राप्त कर गया है, जो उसके लिए काम ही तभी कहा रह गया। अतएव कहते सर्वे काम प्रमुच्छन्ते विशीर्यन्ते, उसे अलग हो जाते का मतलब क्या? नष्ट ही हो जाते। समझ लेना कौन सी कामनाएं, कहां से आगे फिर कामनाएं जो पहले उसके अंदर थे, ये से प्राग प्रतिबोधात हृदय बुद्धौ श्रद्धा आश्रद्धा, जो इस जीवन मुक्त पुरुष के प्राग प्रतिबोधात, इस आत्म साक्षात्कार होने से पूर्व में उस विद्वान के हृदय में अर्थात बुद्धि में, हृदयस्थ जो बुद्धि में जो आश्रित थी वे सारी की सारी नष्ट हो जाती है। तब नहीं है खड़ा हो जाएगा महाराज क्या बोल दिया आपने, गड़बड़ बोल रहे हो, बुद्धि में कामनाएं नहीं रहती, हमारे मत में तो इच्छा कहाँ रहती है? आत्मा का गुण है, तो आत्मा में रहती है इच्छा। और आप कहते हो हृदय बुद्धौ, हृदय का अर्थ कर दिया बुद्धौ,
ये तो गलत बात आपने कर दी। हृदय का अर्थ कर दो आत्मा, ऐसे करना चाहिए। तब सिद्धांति कहता है नहीं नहीं, बुद्धि कामानाम आश्रय न आत्मा। कामनाओं का जो आश्रय कौन है? बुद्धि है वेदांत मत में, आत्मा नहीं हो सकता। क्यों ऐसे कैसे आप बोल दिए? कहते प्रधान को प्रसाद मंत्र है, प्रथम अध्याय 5 ब्राह्मण 12वां कंडिका 1:5-12 में कहा है काम संकल्प श्रुत्यंतरा च। काम संकल्प चिकित्सा, धृति अधृति ह्री धी भी सर्व मनेव, श्रद्धा अश्रद्धा भी सब गिनाया उसमें। इत्याश्रुत्यंतर से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सब मनेव कह दिया, मन में ही रहता है, बुद्धि में ही रहती है ये सारी चीजें, ऐसा साफ साफ वहां कह दिया गया है। हृदय से यहाँ बुद्धि, बुद्धि में से जितनी भी ये सारी चीजें हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अथ तदा, जब ये सारे नष्ट हो गए तब क्या होता है? अथ मने तदा, तब तस्मिन् काले मर्त्य प्राग प्रबोधादासित, जो एतर आत्म साक्षात्कार से पहले अपने आप को मर्त्य मान रहा था, वह स प्रबोधोत्तर कालम, प्रबोध मैंने आत्म साक्षात्कार के उत्तर काल में अविद्या काम कर्म लक्षण से मृत्यु और विनाशात, अविद्या और से कार्य काम, काम से जन्य कर्म, कर्म फल भोग इत्यादि का रूपा जो मृत्यु, वो मृत्यु का ही नाश हो गया। विनाशात अमृतो भवती, अमृत हो जाता है। गमनागमन नहीं होगा, इसका मतलब वह अमर हो गया, गमनागमन नहीं होगा। क्यों? गमन प्रयोजक से मृत्यु हो विनाशात, गमन अनुपत्ति है। गमन का जो प्रयोजक जो मृत्यु था, अभी मृत्यु क्या है? अविद्या काम कर्म, शरीर का मरना नहीं, मैंने बोल दिया अभी अभी। अविद्या काम कर्म लक्षण से मृत्यु हो, अविद्या काम और कर्म रूपी जो मृत्यु, वह मृत्यु नहीं रह गया, अब मृत्यु का नाश हो गया। तो गमन का प्रयोजन ही क्या था? आदमी अनेकों लोकों में आता जाता है, पुनर्जन्म आदि प्राप्त होते, क्यों प्राप्त हो रहा है? अविद्या काम और कर्म रूपी मृत्यु के कारण से। अब वही नहीं रह गया, अतएव गमनागमन भी नहीं होगा, क्योंकि गमन का प्रयोजक अविद्या काम कर्म रूपा मृत्यु था, वह नाश हो गया। विनाशात गमन अनुपत्ति है, इसलिए गमन का और आगमन नहीं हो सकती। फिर क्या होगा? अगर अत्र मन यहीं पर इस शरीर में रहते हुए वह ब्रह्म हो गया, ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। प्रदीप निर्वाणवत, जैसे दीपक का निर्वाण होगा, बुझ गया तो कहाँ गया? वो वहीं रह गया, वहीं लीन हो गया, पंचभूतों में लीन हो गया। प्रदीप निर्वाणवत सर्व बंधन उपशमात, सकल बंधनों को उपशम होने से ब्रह्म समष्टुते ब्रह्म ही भवति तीर्थ, और ब्रह्म ही हो जाता है। यही इसका समझना चाहिए। कब ये होगा? लेकिन ये सारी कामनाएं उसका हृदय का कब नष्ट होते हैं? हाँ, कब होगा? जब हृदय की सारी ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। ग्रंथियां नष्ट होते हैं तो कामना नष्ट हो जाती है। और ग्रंथियां कब नष्ट होंगे? जब आत्मा का साक्षात्कार होता है। तस्मिन् दृष्टे परावृत्ति यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथमर्त्यो मृतो भवति एतावध्यनुशासनम्। यमराज जी कहते महाराज नचिकेता, बस इतना ये तुमको उपदेश, इस वेदांत का, सकल वेदांतों का निचोड़ जो उपदेश है वो इतनी है, इससे अगर कुछ कहना नहीं रह गया तुम्हारे लिए वेदांत के बारे में, ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं। गति के बारे में कहेंगे, जो नाचिकेता ने वगैरह बताया पहले, उससे वो जो कर्मकांड करने वाला उसको क्या गति होगा वो बाद में बताएंगे। इन वेदांत जो ब्रह्म ज्ञान समाप्त हो गया, इतना ही है। कहा तावद ही अनुशासन, इतना ही है संपूर्ण वेदांतों का अनुशासन मन उपदेश, इससे अधिक कोई आदेश या उपदेश नहीं है, ये इसका तात्पर्य। यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदयस्य यह ग्रंथ है, जिस समय इस वर्तमान जीवन में जीते हुए ही काल में हृदय की अविद्याजन्य जितनी भी ग्रंथियां हैं, हृदयस्य ग्रंथ है, हृदय के अंदर अविद्याजन्य जो ग्रंथियां हैं, गांठ है, वो सारी गांठें छिन्न भिन्न हो जाएंगी। जब
यदा यह मैंने जीवती एवं शरीरे हृदय से सर्वे ग्रंथ प्रविध्यंते, हृदय की सारी गांठ टूट जाती है, नष्ट हो जाती हैं। अथ तब उसी समय मृत्यु अमृत भवति, यह जो आज तक अपने आप को मरण धर्म समझ रहा था, यह सदा के लिए अमर हो जाता है। इतना ही है यह वेदांत का उपदेश समझो। कदा पुनः कामना मूल तो विनाश इत्युचित है। मूलतः सकल कामनाओं का न विनाश कब होता है उसके बारे वर्णन करने जा रहे हैं। क्योंकि जो है सारी कामनाएं जो काम्य ज्योतिषोम आदि को लेकर के स्वर्ग आदि प्राप्ति में करूंगा ऐसी भावना रहती है। और एक गांठ है अंदर, मैं एक जीव हूं, मुझे स्वर्ग पाना है, मैं यहाँ दुखी हूं, वहां सुखी हो जाऊंगा। इस अविद्या की वजह से हो रही है। अविद्या कामना हुई, अविद्या की वजह से आपको पहले शोक मोह दिखा, उस शोक मोह का निवारण करने के चक्कर में आप शास्त्रों में ढूंढा कोई रास्ता है तो शास्त्रों ने बताया स्वर्ग जाओ, यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तम मनोन्तरम अभिलाषोपनीतं च तत्पद तत्सुखम स्वपदास्पदम, वह सुख स्वपदास्पद। ये सुन कर गए आपने क्या किया, स्वर्ग संबंध जितने भी कर्म कांड करने लग गए। अविद्या काम कर्म में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अविद्या की वजह से शोक मोह दुख दिखा, उसका निवारणार्थ कामना हुई, निवारण करने की कामना हुई पहले, और तब उसको खोजा, उसका निवारण के कामना का पूर्ति करने ले क्या होगा, और सब बता दे स्वर्ग आदि का साधन ज्योतिषोम आदि यज्ञ और त्रिपुरादि का आराधना के द्वारा भी। त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा सुंदरी देवी है, महिषासुर मर्दिनी देवी है। आजकल नवरात्र चल रहा है, बड़े धूमधाम से लोग जो है देवी का पूजा पाठ में लगे रहते हैं। सप्तशती का पाठ, ये पाठ वो पाठ कर रहे हैं। कोई है ना, कोई नित्य ललिता सहस्रनाम, कोई नित्य जो है सौंदर्य लहरी का पाठ, कोई कुछ पाठ कर रहा है, लगा हुआ है सब। भ्रमराम्बाष्टक ऐसी चीजें पाठ करते हैं लोग। एक से दिव्य स्तोत्रों को, कठिन स्तोत्रों को पाठ करेंगे इस समय, ताकि देवी प्रसन्न हो, माया प्रसन्न हो। हृदय से भाषे से कहते दा सर्वे प्रविद्यन्ते स्वर्गादि देहेषु अहमेव तिष्ठामि तद्भोगाश्च प्राप्त एवं प्राप्त विशेष कामो व्यर्थो मिथ्या चासोइति विचारण विशीर्यन्ते। कि जब व्यक्ति वह क्या समझता है, लेकिन स्वर्ग भी मिथ्या है, स्वर्ग के साधन भी मिथ्या है, मेरा वहां रहना और सुख भोग करना वो सारी मिथ्या है, ऐसे जब निश्चय कर लेता है तो कामनाएं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उतने से काम चलेगा नहीं, कुछ देर के लिए काम नष्ट भी हो, जब तक विचार है तब तक वैराग्य है ना। जब तक विचार करते रहोगे सर्व मिथ्या, तब तक वैराग्य रहता है। जब तक वैराग्य है कामना नष्ट हो गई। और जहाँ विचार किसी कारणवश विक्षेप में आ गया, विचार बंद हुए नहीं, तुरंत कामना जगेंगे, क्या फायदा हुआ? इसे ग्रंथियों का नाश हुए बिना कामनाओं का मूलतः नाश नहीं हो सकता। कामना का मूल संकल्प है, संकल्प का मूल ग्रंथियां हैं। ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, तीन ग्रंथि मानते हैं लोग। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन ग्रंथियां हैं, खतरनाक ग्रंथि। यही तीनों देवता आपको फंसाए रखे रहते हैं। यहाँ बने रहो भाई, तभी तो हमारा दाना पानी चलते रहेगा। उनका दाना पानी तो कौन दे उनको? इष्टवे स्वाहा कौन करेगा? ओम नमः शिवाय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा कौन डालेगा? आप ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे फिर तो स्वाहा का स्वाहा करोगे नहीं। तो इसीलिए वो सोचते हैं इसको बकरी बनाए बने रहने दो, इसको यानी मत बनाओ। एक ग्रंथियों के रूप में वही विराजमान है, और वे ग्रंथियां इसलिए टूटती नहीं इतना आसानी से, वे छोड़ते नहीं आपको। लेकिन जब यदा सर्वे प्रविद्यन्ते भेद उपयान्ति, भेद को प्राप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विनश्यन्ति इत्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? सभी के सभी हृदय से बुद्धि है। यह जीवदेव, यह मैंने जीवदेव, जीते जी, जीते हुए काल में बुद्धि के क्या ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपा अविद्या प्रत्यया आ गया ना। ग्रंथि के समान दृढ़ बंधन रूप है क्या? अविद्या, और अविद्या का प्रत्यय। अविद्या प्रत्यय क्या है?
राग द्वेषाभिनिवेश अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा ये चार, क्योंकि योग सूत्रकार ने कहा ना अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम, अविद्या 5 वृत्तियां होती है, 5 वृत्तियों से अविद्या खेती है, बाकी चारों से कटने वाला फसल है अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। वो अविद्या प्रत्यय कहा जाता है इन सारों को, अविद्या और उससे उत्पन्न होने वाली सारी वृत्तियां, वे ही वास्तव में दृढ़ बंधन के समान बंधन है, जबरदस्त गांठ के समान गांठ है, ये छूटती नहीं इतना आसानी से राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता। अहम इदम शरीर मम इदम धनम सुखी दुखी चाहम इत्यम आदि लक्षणा, उसका अभिनय कर दिखा रहे हैं भाष्यकार, क्या है वो राहम कहता अस्मिता, और जोड़ दिया कहा इसका इदम शरीरम, मम इदम धनम यह मेरा धन है। शरीर और धन दो ही तो सबसे बड़ा प्यारा होता है आदमी को, मेरा शरीर है और मेरा धन है, और यह शरीर और धन दोनों ठीक है तो सुखी, गड़बड़ा गए तो दुखी। च अहम इत्येवं आदि लक्षणा इत्यादि रूपा अनेकों प्रत्यय निरंतर पैदा होते रहते मन में। तद विपरीत, और इन सब का विपरीत एक और ज्ञान होता है, क्या है वो ब्रह्मात्म प्रत्योपजनना, जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति होने से क्या ज्ञान हुआ था, उस ज्ञान उसका स्वरूप क्या है, ब्रह्मैव अहमस्मि असंसारी इति, ये प्रत्युप, ये जब ज्ञान होता है ब्रह्मैव अहम एव ब्रह्म, नहीं उल्टा करना नहीं है, ब्रह्मैव अहमस्मि असंसारी इत्याकार ज्ञान होता है तो विनष्टेश विद्या ग्रंथिशो, सारी ग्रंथियां यह ज्ञान उत्पन्न होते ही थड़ाथड़ नष्ट हो जाते हैं, कोई नहीं टिक सकते। अब जब ग्रंथियां नहीं रह गई तन निमित्ता कामा मूल तो विनश्यन्ति, तन निमित्त कामनाएं जब विद्या ही नष्ट हो गई तो उसके पुत्र जो है कामना ये भी सब नष्ट हो जाते हैं, मूल तो विनश्यन्ति, मूल से ही नष्ट हो जाते समझो। इसको बताता हूं ना चैतन्य जी महाराज जी प्रवचन में कह दिया, बार बार लोग आदमी पूछते रहा, फिर दोबारा मैं आ जाएगी, दोबारा इच्छाएं जग सकते हैं, दोबारा इच्छाएं जग सकते हैं, तो कहां से आ जाएगी इच्छा, इच्छा की मां मर गई फिर कहां जाएंगे, ऐसे बोलते हैं भाषा प्रवचन में खुलम खुला मंच से, गुड़गांव में प्रवचन देते वक्त, अरे इच्छा की मां मर गई बोल रहा हूं बार बार, तो फिर कहता आ जाएगी आ जाएगी, कहां से आ जाएगी, हमने अविद्या मर गई, अविद्या नष्ट हो गई, अब कहां से होंगे कामना है, खत्म। अतम मर्त्यो, तब क्या होगा, अमृतो भवती, यह साक्षात्कार ब्रह्मैव अहम अस्मि असंसारी इत्याकार साक्षात्कार से पूर्व तक जो ये मान रहा था अपने आप को मैं जन्म मरण चक्कर वाला हूं, वह क्या हो जाता है, अमृतो भवती, वह अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। एतावद एव ही, ये अर्थ में यहां पर ही जो है एतावदेव एतन्मात्रम इत्यर्थ, इतनी ही है, नाधिकम स्थिति आशंका कर्तव्या, अधिकम स्थिति आशंका न कर्तव्या, इससे अधिक और भी कुछ ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ कहने के लिए बाकी रह गया हो, ऐसी आप आशंका न कर्तव्या, नहीं करनी चाहिए, इससे अधिक और कुछ नहीं है ब्रह्म ज्ञान कहने के लिए। अनुशासन ने अनुशिष्टि उपदेश सर्ववेदांता नाम वाक्य, सकल वेदांतों का निचोड़ इन्होंने यमराज जी ने बता दिया, इतनी ही है, क्या अस्तित्वोपलब्धव्य तत्भावेन चोभयो अस्तित्वोपलब्धस्य तत्भावेन प्रसीदति, इतनी है पूरी वेदांत का निचोड़, इससे अतिरिक्त और उपदेश देने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। जो कुछ भी कहना था ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान, उसके साधन मंद मध्यम उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण से 3 प्रकार से वेदांत का 3 बार समझा दिया है, और मंद मध्यम और उत्तम अधिकारी जो वेदांत के अधिकारियों से भिन्न जो अधिकारी है उनके लिए कर्मकांड बता दिया सबसे पहले,
नाचिकेताग्नि। अब उससे गति बताना बाकी रह गया, वो अगले मंत्र से शुरू करेंगे। तीसरे भाष्यकार दे रहे देखा अवतरणी का अगले मंत्र का, निरस्त शेष विशेष व्यापी ब्रह्म आत्म प्रतिपत्या। निरस्त अशेष विशेष संपूर्ण जो उपाधियां निरस्त हो गया। मिथ्यात्व निश्चय कर लेना ही निरस्त नहीं कि सब नष्ट हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं। नष्ट क्या होगा? अरे शुक्ति में जो रजत दिख रहा था और रजत नष्ट हो गया। नष्ट होने का मतलब क्या? आपने रजत का अधिष्ठान शुक्ति को अनुभव कर लिए, शुक्ति दर्शन मात्र से रजत गायब हो गया, अब रहा नहीं आपके लिए। लेकिन आप क्या कहेंगे? रजत नष्ट हो गया, व्यवहार कर देंगे। उसी प्रकार यहां पर भी जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया उसके लिए जगत रहेगा ही नहीं। न तुम ना हम न वही जगत, तीनों में से कोई नहीं रह गया। इसलिए कह दिया जाता है यह जगत नष्ट हो गया, अशेष विशेष निरस्त हो गया। निरस्त शेष विशेष व्यापी ब्रह्म, एक में जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वह ब्रह्म को क्या अनुभव किया आपने? मैं ही हूं, ब्रह्मैव अहम अस्मि आत्मा प्रत्यगात्म रूपेण प्रतिपत्तिया। ऐसी अनुभूति हो गई ज्ञान हो जाने से। प्रभिन्न समस्त विद्यादि ग्रंथ है, उसे क्या हुआ? तार्किक ज्ञान उत्पन्न होने से ब्रह्मैव अस्मि संसारी प्रभिन्न समस्त विद्यादि ग्रंथ है। अविद्यादि जो ग्रंथियां थे वे सब के सब पूर्णतया नष्ट हो गए। तो जीवत एव ब्रह्मभूत विदुषो, जीवित रहते वक्त ही जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ विद्वान है, न गतिर्विद्यते, उसका तो कोई गति नहीं। तस्य प्राणः नोत्क्रामन्ति अत्रैव समनीयन्ते कर दिया। यहीं पर सब कुछ प्राण उसके सारी चीजें यहीं विलय हो जाते हैं, उत्क्रमण को प्राप्त नहीं होते। न गतिर्विद्युक्तम अत्र ब्रह्म समष्टुता, इसको अभी अभी यहां दो बार कह दिया है। अत्र ब्रह्म समष्टुत है 2-3-14 में स्पष्ट कह दिया इत्युक्तत्वात्। और प्रधानक में भी न तस्य प्राणोत्क्रामंती ब्रह्म सन ब्रह्म अप्येति श्रुत्यंतराच्च, प्रधानक 4-4-6 में कह दिया उसके जो प्राण है कभी उत्क्रमण नहीं करते, वह ब्रह्म होने से यहीं पर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि श्रुत्यंतराच्च ये पुनर्मंद ब्रह्मविदो, लेकिन जो मंद ब्रह्मविद्ता है, अभी अपरोक्षानुभूति नहीं हुआ ब्रह्म वह अस्मि, सुना है हम ब्रह्मास्मि, लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ। मंद ब्रह्मवेत्ता सुना है वेदांत, लेकिन विद्यांतरशीली नश्च, इसलिए उसको पूर्ण निष्ठा वेदांत में नहीं था, इसी का केवल अभ्यास नहीं किया। विद्यांतरशीली नश्च, तो अलग ही ले लो अच्छा की वजह से 3 तरह के लोगों को लेंगे। एक तो मंद ब्रह्मवेत्ता है, अभी जैसा भी आए थे योग भ्रष्ट भी जाए थे, ब्रह्मलोक तक जाएगा, एक पक्ष लेगा ना, ब्रह्मलोक तक जाके लौटेगा। एक तो सीधा योगी के कुल में जन्म लेगा। यहां ले रहे जो मंद ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्मलोक तक चला जाएगा। और विद्यांतरशीली नश्च, विद्यांतर मैंने जो पहले बता चुके हैं, नाचिकेताग्नि की उपासना, यह अन्य जो उपासना है पंचाग्नि उपासना वगैरह जो कहे गए हैं, जिनको करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उन लोगों का गति बताना बाकी है। ब्रह्मलोक भाजो, वो सब कैसे हैं? ब्रह्मलोक भाज, मतलब ब्रह्मलोक के भागी हैं, ब्रह्मलोक के उपभोग करने योग्य हैं जो, ऐसे ये 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो मंद ब्रह्मवेत्ता, मध्यम ब्रह्मवेत्ता को नहीं ले रहे, मंद ब्रह्मवेत्ता, और दूसरा विद्यांतरशीली, विद्यांतर का अभ्यास करने वाले। विद्यांतर मैंने पंचाग्नि विद्या, नाचिकेताग्नि विद्या इत्यादि विद्याएं, अनेकों विद्याएं जो हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति का फल है, जो ऐसे जो अनेकों विद्याएं कही गई है, उनका अभ्यास करने के स्वभाव वाले लोग, यह सब ब्रह्मलोक के भागी हुआ करते हैं। ये चतुर्थ विपरीता, हाँ जो तीसरे हैं जिसके विपरीत है संसार भाज, तेषाम येष गति विशेष उच्यते, जो संसार भागी लोग हैं उन लोगों का भी यहाँ गति विशेष बताने के लिए यह मंत्र आरंभ होता है। तो 3 प्रकार के लोगों की गति है।
मंद ब्रह्मज्ञानी, विद्यांतरशीली, और इन दोनों के विपरीत न उत्तरायण मार्ग न दक्षिणायन मार्ग, जय सुमृत मार्ग वाला भी मर के कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना, ईश्वर से निकलेगा तो कहीं ना कहीं से उसने भी निकलना है, उसकी भी गति है, तो वो बताने जा रहे हैं। गति विशेष उच्चते प्रकृतोत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलश्रुते है। क्यों बताने जा रहे हो? ये बात उसी में बता देना चाहिए था जब अग्नि विद्या बता के समाप्त किए थे आपने, है ना। प्रथम वल्ली में जब अग्नि विद्या बताए थे वहीं पर ये बता देना चाहिए था। अंत में आगे क्यों बता रहे हो? क्या प्रयोजन है अंत में बताने का? कहते अभी तक बताया हुआ सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्म विद्या है उसका स्तुति के लिए, वो अगति वाला है। गति का अन्यों का गति कथन करके अगति वाले का स्तुति किया जा रहा है। प्रकृत जो उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या, प्रकृत कौन है? उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या, उसकी फलस्तुति करने के लिए अन्यों का गति वर्णन किया जा रहा है। किंच, इतना ही नहीं, केवल स्तुति अर्थ नहीं, किंतु और क्या है? अन्यद, अग्नि किंच अन्यद, कुछ और भी बात है यहां। अग्नि विद्या पृष्ठा प्रत्युक्ताच, अग्नि विद्या पूछी गई थी किसके द्वारा? नचिकेता से, और प्रत्युक्ता उसका जवाब भी दे दिया गया, किससे? यमराज जी के द्वारा। तस्याश्च फल प्राप्ति प्रकार वक्तव्य, उसकी फल प्राप्ति का प्रकार, किस प्रकार से उसका फल प्राप्त करेगा आदमी, कैसे जाएगा यहां से, वह बताना भी बाकी था। इति मंत्र आरंभ हो, इसलिए ही यह अगला मंत्र आरंभ होता है।